राम राम भाई सारा ने इस वीडियो में मैं तारतीब बताऊंगा रेलवे का जो सेक्टर है। अगर रेलवे के सेक्टर में तामी इन्वेस्ट करना चाहो हो तो के कुछ जो इन्फॉर्मेशन तामी देखनी चाहिए वो सारी चीज़ मैं बताऊंगा इस वीडियो के अंदर। तामिन रेलवे सेक्टर के बारे में आने वाला टाइम में के ग्रोथ होने वाली है और कितने मतलब कौन कौन से डाल के जो स्टॉक है वो बढ़िया रहे होंगे वो आपने मैं रिकमेंड करूंगा भाई। पर आपने खुद ने भी रिसर्च करनी जरूरी है। ये नहीं कि मैंने बता दिया आपने शेयर खरीद लिया, पहले खुद भी रिसर्च करना। तो भाई इस वीडियो ना आखिर तक देखियो और भाई इस चैनल पर पहली बार आया है तो यार चैनल ने जरूर सब्सक्राइब कर दियो, क्योंकि इस चैनल पे लगातार शेयर मार्केट से रिलेटेड वीडियो आती रहे और पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड वीडियो यानी कि म्यूचुअल फंड, इक्विटी, पर्सनल फाइनेंस इस डाल की सारी वीडियो तामीन देखने मिलेगी इस चैनल पे। अरे भाई इस वीडियो ने लाइक जरूर कर दियो, एक एक लाइक से मेरा मोटिवेशन बढ़ा, मेरी टीम का मोटिवेशन बढ़ा है। तो तामीन भाई सपोर्ट करना जरूरी है। और तो सबसे पहले बात करूँ तो भाई जो 2023-24 का जो एंट्रीम बजट आया था उसमें रेलवे की क्या अनाउंसमेंट हुई थी उसके बाद में बताऊंगा। बीजेपी सरकार ने के अनाउंसमेंट करी है इलेक्शन के दौरान, उसके बाद में के चीज़ अप्लाई करी जाएंगी। तो सबसे पहली बात करूँ तो जो बजट की अनाउंसमेंट हुई थी 2023-24 में, तो जो कि सबसे हाईएस्ट एलोकेशन हुई थी रेलवे के अंदर, यानी कि इससे पहले कि कदे भी इतनी एलोकेशन को नहीं हुई रेलवे सेक्टर के अंदर भाई इतना फंड देने। 2.5 लाख करोड़ का जो बजट अनाउंस हुआ था रेलवे सेक्टर खातर। और इसके बाद में बात करूँ तो भाई जो 400 न्यू जनरेशन वंदे भारत कंस्ट्रक्शन का आयोजन करा था। और इसके बाद में 2030 तक द इंडियन रेलवे एम टू नेट जीरो कार्बन एमिशन इन्हें के कई अनाउंसमेंट करी थी 2030 तक ये है जीरो कार्बन एमिशन का इन्हें टारगेट बना रखा है। ये तो कुछ भाई बजट से रिलेटेड अनाउंसमेंट करी थी। ये मैं बताऊं जो फिलहाल का अंदर नई अनाउंसमेंट की करी है रेलवे का अंदर, यानी कि रेलवे जो सेक्टर है उसकी ग्रोथ खातर के अनाउंसमेंट करी है। सबसे पहली बात करूँ तो कंस्ट्रक्शन न्यू ट्रैक, यानी कि जो नए ट्रैक है कंस्ट्रक्शन करना है उनकी कुछ अनाउंसमेंट करी है। द रेलवे नेटवर्क टू इंक्रीज कैपेसिटी फॉर पैसेंजर एज वेल एज कार्गो ट्रांसपोर्ट। जो रेलवे के पैसेंजर है और कार्गो ट्रांसपोर्टेशन है उनके जो बढ़ावा करेंगे, यानी कि उनके लेके इम्प्रूवमेंट करी जाएगी, क्योंकि उनकी जो कैपेसिटी है पैसेंजर की कैपेसिटी भी बढ़ाओगे। और जो कार्गो ट्रांसपोर्टेशन है जो भी मालगाड़ी वगैरह है इस डाल की चीज़ों पे भी जोर दिया जाएगा। और 31,000 किलोमीटर ट्रैक का लास्ट के 10 साल में इनने निर्माण करा है। आने वाले हर एक साल के अंदर 5,000 किलोमीटर का रेलवे ट्रैक बिछाएंगे, इनने यह अनाउंसमेंट करी है। और इसके अलावा कवच ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम की अनाउंसमेंट करी है। बीजेपी प्रॉमिस टू एक्सपेंड द मैन्युफैक्चरिंग डिज़ाइन एंड इंस्टॉलेशन ऑफ कवच सिस्टम। और इसके बाद में बात करूँ भाई जो स्टेशन है, जो अलग अलग रेलवे स्टेशन है उनका डेवलपमेंट की बात करी है। 1300 से ज़्यादा रेलवे स्टेशन का रीडेवलपमेंट करा जाएगा, यानी कि पूरा ऑल ओवर इंडिया में 1300 से ज़्यादा स्टेशन जो है उनका रीडेवलपमेंट किया जाएगा, यानी कि उनका पुनर्विकास किया जाएगा। और वंदे भारत है जैसे ट्रेन है उसकी वंदे स्लीपर ट्रेन भी लॉन्च करी जाएगी। और एक्सपेंड द मेट्रो नेटवर्क इन अर्बन सिटी इंश्योरिंग लास्ट माइल कनेक्टिविटी। और जो भी अर्बन एरिया है उसमें मेट्रो की कनेक्टिविटी और भी ज़्यादा बढ़ाई जाएगी। और जो टिकट को लेके मतलब जो प्रॉब्लम आया करे, जो कि वेटिंग में रहा करें, तो उस चीज़ के ऊपर भी ध्यान दिया जाएगा कि क्या है द पार्टी आल्सो प्लेज टू सिग्निफिकेंटली इंक्रीज द पैसेंजर कैरिंग कैपेसिटी बाय 2030 टू सिग्निफिकेंटली रिड्यूस द वेटिंग लिस्ट। यानी कि 2030 तक जो वेटिंग लिस्ट का जो सिस्टम होगा उसने मतलब उसके ऊपर काम करेगी, यानी कि कम से कम वेटिंग लिस्ट जनरेट हो, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की जो टिकट है वो कंफर्म हो जाए, इसके ऊपर बात करी जा है। और भाई मैं तारती कुछ स्टॉक बताऊं रेलवे के, जो स्टॉक है 4-5 स्टॉक बताऊंगा।
इनकी अगर तामी ने रिसर्च कर ली, आने वाले टाइम में ये और भी ज़्यादा ग्रो करेंगे। 2-3 साल के अंदर बहुत बढ़िया इनने रिटर्न दिया है और आने वाला टाइम में भी इबे भी घनी पोटेंशियल है इन शेयर का अंदर। भाई मेरा काम है तारती प्रॉपर रिसर्च करके वीडियो तारा खातर लेके आना। इब तारा काम है तामे उन चीज़न खुद भी देखो भाई, नूनी कि भाई मैंने बता दिया तामे ने रुपये लगा दिए। या चीज़ ये है कि भाई खुद रिसर्च करोगे ना तो तामिन और भी ज़्यादा नॉलेज मिलेगी शेयर मार्केट के बारे में। मेरा काम है शेयर मार्केट ने बिल्कुल अच्छा तरीका था, आसान तरीका था समझाऊंगा। हरियाणा के लोग थे, यूपी के लोग थे, दिल्ली के, मतलब अपने जो नॉर्थ का एरिया है, नॉर्थ का रीजन है भारत का, उसमें क्या है कि इतनी ज़्यादा शेयर मार्केट की नॉलेज मतलब रुचि नहीं रख रहे। तो इसमें क्या है कि मेरी वीडियो का पर्पज़ भाई ये है कि तारती सिंपल तरीका था जितना हो सके उतना शेयर मार्केट की नॉलेज दूँ। तो भाई इतनी तामीन इस वीडियो ने लाइक नहीं किया तो भाई वीडियो ने लाइक जरूर करो। एक लाइक मेरे खातर भाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो भाई पहला शेयर की बात करूँ तो IRFC शेयर है, यानी कि इंडियन फाइनेंस कॉरपोरेशन। यानी कि इस कंपनी का मेनली काम क्या है भाई, जो भी रेलवे से रिलेटेड कंपनी है उन अगर फंड की जरूरत पड़े है तो IRFC इनने फंड दिया करे, जिस तक कि और भी ज़्यादा रेलवे का कंस्ट्रक्शन की काम हो या फिर और भी कुछ मैन्युफैक्चरिंग का काम हो रेलवे का। तो सारी तरह की जो भी कंपनियां हैं उनने फाइनेंस जो प्रोवाइड कराया करवा IRFC प्रोवाइड करवाया करे। और दूसरी कंपनी की बात करूँ तो RVNL है, रेल विकास निगम लिमिटेड। इस कंपनी का काम क्या है, रेलवे का कंस्ट्रक्शन करना, इंफ्रास्ट्रक्चर और जो नई लाइन होया करे रेलवे की उनने बिछाण का इसका काम है। रेलवे का इलेक्ट्रिफिकेशन करना, वर्कशॉप और प्रोडक्शन करना, यानी कि मेनली मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन, नई लाइन बिछाना, इससे रिलेटेड इसका काम है। इस कंपनी की जो ऑर्डर बुक है फिलहाल के टाइम पे 65,000 करोड़ इसकी फिलहाल के टाइम पे ऑर्डर बुक है, जो कि छोटी मोटी नहीं मानी जाती, बहुत बढ़िया इसकी ऑर्डर बुक है भाई। और इस कंपनी के बाद में IRCTC। मैं बस ये है कि अगर तामीन भाई तामीन कमेंट बॉक्स में ये लिखो कि भाई मैंने IRFC के बारे में प्रॉपर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में भाई ज़रूर बताइए। अगर यानी कि रेलवे का किसी भी स्टॉक के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन लेनी है तो भाई कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। मैं इस वीडियो में क्या है कि रेलवे के सेक्टर की कुछ अनाउंसमेंट करी है, जो वो चीज़ बताई है तारती। और इसके अलावा भाई जो जो इम्पोर्टेंट बढ़िया बढ़िया शेयर हैं रेलवे के उनके बारे में बताओ। अगर तामिन पर्टिकुलर किसी भी शेयर के बारे में वीडियो देखनी है तो भाई कमेंट बॉक्स में तामिन कमेंट ज़रूर करना पड़ेगा। और इसके बाद में IRCTC जो कंपनी है इसका मेनली काम के कैटरिंग से रिलेटेड इसका बिजनेस है। और जो भी टिकट प्रोवाइड करवाया करे, यानी कि इसका जो कैटरिंग एंड हॉस्पिटैलिटी का बिजनेस है, इंटरनेट टिकटिंग का है, पैकिंग ड्रिंकिंग वाटर, यानी कि इसकी जो या जो कंपनी है पैकिंग जो वाटर है उससे रिलेटेड इसका काम है। और इसके अलावा टूरिज़्म ने यह कंपनी बहुत ही ज़्यादा बढ़ावा दे हुए टूरिज़्म पर काम करा है, तो मेनली इसके यही काम है। और इसके अलावा बताऊं तो इरकॉन इंटरनेशनल, ये जो मैं कंपनी बताऊं इन कंपनियां मैंने खुद भी पैसा लगा रखा है। और एवरेज की बात करूं तो नू लगा लो भाई 20 से 30% के बीच में 3 महीना के अंदर इनकम होली है, मतलब इतना प्रॉफिट बन चुका है। तो मन ने खुद ने इन्वेस्ट कर रखा है वो चीज़ भाई तारती बताइए। मैंने यह नहीं कि भाई मैं खुद इन्वेस्ट करता नहीं, उन कंपनियां तारती सजेस्ट करूँ वह चीज़ को नहीं, खुद जिन कंपनियां मैं पैसा लगाऊं हूँ वही कंपनी तारती बताऊँ हूँ, उसे कंपनी की रिसर्च करके तारा दौरे लेके आऊँ हूँ। और इसके बाद में क्या है, इरकॉन इंटरनेशनल है, इसका जो स्टेबलाइजेशन है वो 1976 में होया था। इस कंपनी का काम के रेलवे कंस्ट्रक्शन करना। और इसकी जो ऑर्डर बुक है वो 32,500 करोड़ रुपए इसकी ऑर्डर बुक है। इसका मेनली इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड काम है, अलग अलग कंस्ट्रक्शन करना, रेलवे लाइन बिछाना, इस डाल का काम है। और भाई इस डाल की और भी वीडियो देखने खातर मेरे से जुड़े रहे और नुए सपोर्ट बनाए रखो। मैं तारा खातर इस डाल की और भी वीडियो लेके आता रहूँगा और तारा सपोर्ट रहेगा तो इस डाल की और भी अलग अलग जिस डाल की तामी वीडियो बहुत लोग है ना भाई उसी टाइप की वीडियो लेके आऊँगा। बस कमेंट अगर एक किसी भी टॉपिक पर भाई ज़्यादा कमेंट होंगे तो उसी टॉपिक पर वीडियो लेके आऊँगा, जो तारी फरमाइश होगी उसे डाल के वीडियो लेके आऊँगा भाई। और भाई इस चैनल के सेती नुए जुड़े रहो और नुए सपोर्ट बनाए रखो यार, मेरे सेती नुए बने रहो। और मिला अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के सेती, तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद।